हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हमने पढ़ लिए सेक्शन 149 से 172 तक। अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे 173 टू 193। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, जो कि है हमारा सेक्शन 173। इस सेक्शन में हम ये बात करेंगे कि बोर्ड मीटिंग्स कैसे रखी जाती है, कब रखी जाती है, कौन सब इसको रखते हैं और कौन कौन इसमें इनवाइट किए जाते हैं और ये कहाँ रखी जाती है, किस समय रखी जाती है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ये बोर्ड मीटिंग्स है, न कि एनुअल जनरल मीटिंग, उसका सेक्शन अलग था। दिस इज़ द सेक्शन ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, यानी बोर्ड मीटिंग्स कैसे होगी, क्यों होगी, कब होगी, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये कंसेप्ट आया कैसे। सबसे पहले जो हमारा पुराना एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956, उसमें क्या रूल था कि बोर्ड मीटिंग कब रखनी है, एटलीस्ट 4 टाइम्स पर ईयर, यानी एक साल में 4 बार, प्लस एटलीस्ट वंस इन अ क्वार्टर, यानी 3 महीने जो हमारा क्वार्टर्स होते हैं, अप्रैल मई जून, और सेकेंड क्वार्टर होता है जुलाई अगस्त सितंबर, ऐसे क्वार्टर्स होते हैं, तो एक क्वार्टर में एक रखना ज़रूरी है। तो अब क्या होता था ना, हमें एक साल में 4 बार रखनी है और एक क्वार्टर में एक बार। तो अप्रैल से जून का जो क्वार्टर है उसमें कंपनी ने रख दी 30 जून को, और जुलाई से सितंबर का जो सेकंड क्वार्टर है उसमें रख दी 1 जुलाई को। यानी 30 जून रखने के बाद अगले ही दिन एक और रख दी 1 जुलाई को। तो इसका जो मेन इंटेंशन था एक्ट का, वो मैनिपुलेट हो रहा था, तो इसीलिए लॉजिक जो है वो डिफीट हो रहा था। तो अब कंपनी में कुछ अमेंडमेंट लाना पड़ा कंपनीज एक्ट में। तो नए एक्ट में क्या हुआ, जो नया एक्ट था उसमें क्या रूल बना, एटलीस्ट 4 पर ईयर, यानी एक साल में 4 बार, जो कि यहाँ भी था। बट जो सेकंड कंडीशन है उसमें क्या लिखा गया, मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स, यानी 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में गैप कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 120 डेज, यानी दो कंपनीज के बीच में गैप 120 दिनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी नॉट मोर देन 120 डेज। 120 दिन हुआ तो भी चलेगा, बट उससे ज़्यादा नहीं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ईयर 2019 है, ओके, यानी 1920 जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा वो है। अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी बोर्ड मीटिंग रख रही है कब, एक मीटिंग रख रही है 1 अप्रैल को, दूसरी मीटिंग रख रही है 2 अप्रैल, तीसरी 3 अप्रैल, चौथी 4 अप्रैल। तो ये क्या सही है क्या, क्योंकि इसमें पहली कंडीशन तो फुलफ़िल हो रही है, एटलीस्ट 4 इन अ ईयर, यानी एक साल में 4 बार, ये कंडीशन तो मैच हो गई। देन मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स, एक और दो में मतलब 120 दिन से कम ही है, क्योंकि रूल क्या है, नॉट मोर देन 120 डेज, यानी गैप 120 दिनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसने 4 मीटिंग तो रख दी, अब नेक्स्ट मीटिंग कब है, 2020 में। तो अब 2020 में जब उसने 1 अप्रैल को मीटिंग रखी, देन ये रूल ब्रेक हो गया, क्योंकि 4 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल तक मोर देन 120 डेज हो जाते हैं। तो दिस इज़ द कंसेप्ट। इसे क्या करना है, हमें ब्रेक नहीं करना है, यानी 2 मीटिंग्स हमें ऐसी सेट करनी है एक साल में, जैसे कि हमारा जो गैप है 2 मीटिंग्स के बीच वो 120 दिनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस ये मैंने ब्रीफ में समझाया आपको। अब हम डिटेल में समझते हैं लॉ को। अब अब सेक्शन स्टार्ट करते हैं मेन हमारा, मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, सेक्शन 173। द फर्स्ट पॉइंट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग की फ्रीक्वेंसी कितनी रहनी चाहिए। कंपनी में 2 तरह की बोर्ड मीटिंग्स होगी। एक जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, जब जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो पहली बोर्ड मीटिंग, सेकंड एंड सब्सीक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स, यानी उसके फर्स्ट मीटिंग के बाद जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स होती है वो। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में तो हमें क्या करना है, विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी इनकॉर्पोरेट जैसी होती है कंपनी उसके विद इन 30 डेज हमें एक बोर्ड मीटिंग रखनी है। एंड फॉर द सेकेंड एंड सब्सीक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स, एटलीस्ट
4 एवरी ईयर, यानी एक साल में 4 बार कम से कम, प्लस मैक्सिमम गैप बिटवीन टू बोर्ड मीटिंग्स इज़ नॉट मोर देन 120 डेज, जो कि हमने अभी भी पढ़ा था। सेम वही कंसेप्ट है। अब इसमें एक्सेप्शन में कौन कौन सी कंपनीज आएगी? स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी एंड स्टार्टअप कंपनी। स्टार्टअप कंपनी क्या होता है? स्टार्टअप कंपनी वो होता है कि जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए हुए 7 साल से कम टाइम हुआ है, यानी इनकॉर्पोरेटेड फॉर लेस देन 7 ईयर्स, उस कंपनी को कहा जाएगा स्टार्टअप कंपनी। प्लस एक और कंडीशन, टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से कम रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 100 करोड़ क्रॉस कर दिया तो स्टार्टअप कंपनी से जितने भी बेनिफिट्स मिल रहे थे उसको नहीं मिलेंगे। यानी स्टार्टअप कंपनी को मोटिवेट करने के लिए और उनको और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, उनको कुछ रिलैक्सेशंस और बेनिफिट प्रोवाइड कराती है। तो वो सारे बेनिफिट्स उनसे हट जाएंगे अगर उन्होंने टर्नओवर 100 करोड़ क्रॉस कर लिया, देन इट विल बी अ नॉर्मल कंपनी। और अगर 7 साल पूरे हो गए तो भी उससे सारे बेनिफिट्स ले लिए जाएंगे। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ स्टार्टअप कंपनी। तो ये 4 कंपनी के लिए क्या रखा जाएगा? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग तो वही विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एंड सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स में क्या रखा गया है, थोड़ा सा डिफरेंस है। एटलीस्ट 1 इन हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर, यानी हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर मतलब एक साल के 2 पार्ट कर देंगे, यानी जनवरी टू दिसंबर। कैलेंडर ईयर क्या होता है? जनवरी टू दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च। सो इन कैलेंडर ईयर यानी जनवरी टू दिसंबर 2 टुकड़े कर दो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये हो गया फर्स्ट हाफ, और जो भी बचा हुआ है सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ में एक मीटिंग एटलीस्ट, और सेकेंड हाफ में भी एक मीटिंग। तो दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन, एटलीस्ट 1 इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर। प्लस मिनिमम गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स शुड नॉट बी लेस देन 90 डेज, यानी 90 डेज से कम नहीं होना चाहिए। 90 डेज या उससे ज़्यादा चलेगा, बट 90 डेज से कम नहीं होना चाहिए। और उसमें हमने क्या पढ़ा था? गैप कितना होना चाहिए? नॉट मोर देन 120 डेज। इसमें है नॉट लेस देन 90 डेज। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दिस सेक्शन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू 1 पर्सन कंपनी हैविंग 1 डायरेक्टर, क्योंकि अगर 1 डायरेक्टर है तो वो खुद तो अकेला मीटिंग में बैठेगा नहीं, और उसके लिए अलग से मीटिंग तो रखा ही नहीं जाएगी कि वही सारी चीज़ें अप्रूव कर दे। तो इसीलिए ये है। एंड द अनदर पॉइंट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग फॉर सेक्शन 8 कंपनीज, यानी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, इज़ मिनिमम 1 बोर्ड मीटिंग इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ, यानी सेम कंडीशन वही। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिसिपेशन इन बोर्ड मीटिंग। एक डायरेक्टर कैसे पार्टिसिपेट करेगा एक बोर्ड मीटिंग में? पहला, फिजिकल अटेंड कर देगा, उसको फिजिकली खुद चला जाएगा मीटिंग में। सेकंड इज़ ऑडियो या विजुअल मीन्स, बट प्रोवाइडेड क्या है कि वो जो भी ऑडियो या विजुअल डिवाइस है शुड बी कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग अलॉन्ग विद डेट एंड टाइम, यानी उसमें ऐसी इंस्टॉलेशन होना चाहिए ये फैसिलिटी की उसमें डेट और टाइम सारी इनबिल्ट हो। यानी नहीं तो क्या करते हैं डायरेक्टर्स लोग, फ्रॉड कर लेते हैं बाद में, जैसे उस टाइम पे कुछ करते नहीं है, उसके बाद जो भी वीडियो रिकॉर्ड करके टाइम वाइम एडिट करके यूँ कर देते हैं। तो इसीलिए ये सेक्शन आया है कि उस जो भी डिवाइस है ऑडियो या विजुअल डिवाइस, उसमें इनबिल्ट फैसिलिटी हो किस चीज़ की? डेट एंड टाइम रिकॉर्ड करने की, साथ ही में जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है प्रोसीडिंग्स की वो भी अलॉन्ग विद डेट एंड टाइम। अब सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है सर्टेन मैटर्स जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउड नहीं हो, क्योंकि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो हाईली कॉन्फिडेंशियल होते हैं और उनको सीक्रेटली रखना उनकी जिम्मेदारी होती है। तो इसीलिए ये सेक्शन है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो मना कर सकती है किसी एक स्पेसिफिक या सर्टेन मैटर्स के लिए। वेयर देयर इज़ कोरम इन द मीटिंग, यानी कोरम प्रेजेंट है मीटिंग में, दो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर, एनी अदर डायरेक्टर में पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स इन सच मीटिंग। यानी अगर किसी भी मीटिंग में कोरम प्रेजेंट हो गया है, कोरम हमेशा फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, नॉट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर एक बार कोरम सारे लोग, मतलब कोरम क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग।
तो अगर वो पूरा हो गया यानी मिनिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स जो भी कोरम है, लिमिट हमने अभी पढ़ी नहीं है, आगे पढ़ेंगे, तो वो प्रेजेंट है यानी मिनिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर जितने होने चाहिए थे उतने आ गए हैं। अब उसके अलावा जो भी डायरेक्टर होंगे ना, वो अगर चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड हो सकते हैं। बट अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है देन आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नोटिस ऑफ मीटिंग। नोटिस ऑफ मीटिंग किस किस को देना है? टू एवरी डायरेक्टर। और कहाँ पे देना है? एट देयर रजिस्टर्ड एड्रेस, चाहे वो इंडिया में हो या बाहर। एटलीस्ट 7 days बिफोर मीटिंग, यानी मीटिंग के 7 दिन पहले वो नोटिस देना पड़ेगा एवरी डायरेक्टर को एट देयर रजिस्टर्ड एड्रेस, वेदर वो इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो, उनका जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है वहाँ पे इनको नोटिस भेजना पड़ेगा एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग। और वो राइटिंग में होना चाहिए एंड कैन बी सेंड बाय फॉलोइंग मीन्स। इन फॉलोइंग मीन्स से वो भेज सकते हैं: हैंड डिलीवरी यानी उनके हाथ में नोटिस दे दिया, सेकंड रजिस्टर्ड पोस्ट, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यानी ईमेल। नेक्स्ट पॉइंट इज शॉर्टर नोटिस। अब शॉर्टर नोटिस क्या होता है? अभी जो हमने नोटिस पढ़ा वो क्या था? 7 दिन पहले मीटिंग के। अब शॉर्टर नोटिस में क्या होता है? कुछ ऐसे इमरजेंसी आ जाती है या कुछ ऐसे टेंडर्स होते हैं जो डेट जिनकी फ़िक्स होती है, तो हम इतना वेट नहीं कर सकते 7 दिन का, क्योंकि अगर डेट चली गई तो कुछ भी हो सकता है, अपने हाथ से टेंडर जा भी सकता है। बट मीटिंग करानी तो ज़रूरी है, क्योंकि उन डायरेक्टर्स के अप्रूवल के बिना आप कर नहीं सकते कुछ टेंडर को फिल, या बिड नहीं डाल सकते, ऐसा कुछ हो इमरजेंसी। तो क्या होगा? नोटिस फॉर मीटिंग if for a period of less than 7 days shall also be considered as valid subject to the following conditions। यानी 7 दिन के बाद, यानी जब मीटिंग है उसके हम 2, 3, 4, 5, 6 दिन पहले भी नोटिस भेज सकते हैं, बट उसके लिए कुछ फॉलोइंग कंडीशंस है जिनको हमें फुलफ़िल करना पड़ेगा। पहला, टू ट्रांजैक्ट अर्जेंट बिजनेस, यानी वो जो बिज़नेस है जिसके ऊपर हमें मीटिंग रखनी है अर्जेंट एट शॉर्टर नोटिस, वो अर्जेंट बिजनेस होना चाहिए, यानी ऐसा बिजनेस जिसके लिए हम वेट नहीं कर सकते इतना। एंड एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी प्रेजेंट एट मीटिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि नहीं तो क्या होगा, अगर जब भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहीं बाहर गया होगा तो ये बाकी के डायरेक्टर लोग आपस में मीटिंग कर लेंगे कि हाँ अर्जेंट बिजनेस है, मीटिंग करना ज़रूरी है। तो इसीलिए ये रूल लाया गया कि एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी प्रेजेंट एट मीटिंग। In case of absence of independent director, the decisions taken by the meeting shall still be valid। अगर डायरेक्टर फिर भी एब्सेंस हो जाता है रियल में, डायरेक्टर्स की ये कोई साजिश नहीं थी, रियल में वो डायरेक्टर मिसिंग है या नहीं आ पा रहा है किसी कारण, तो भी वो वैलिड मानी जाएगी मीटिंग। कब? अगर जो भी मीटिंग में डिसीजन लिया गया है वो सर्कुलेट हो जाए, ऑल द डायरेक्टर्स यानी सारे डायरेक्टर्स को बाद में सर्कुलेट कर दें, एंड इट इज़ रेटिफाइड बाय एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसका मतलब क्या है? रेटिफाइड का सब्सिक्वेंट अप्रूवल, यानी बाद में उनसे अप्रूवल ले लें, किसी भी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से बाद में अप्रूवल ले लिया जाए कि हाँ हमने ये अर्जेंट बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए मीटिंग रखी थी एट शॉर्टर नोटिस, आप आ नहीं पाए थे, तो आप अब सब्सिक्वेंट अप्रूवल दे दें अपना, यानी रेटिफाई कर दें। अगर इस सेक्शन में किसी भी तरह की कॉन्ट्रोवेंशन होता है तो उसकी पेनल्टी कितनी होगी? ₹25,000 ऑन किस पे? ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट, यानी जो भी ऑफिसर इस सेक्शन में डिफ़ॉल्ट करता है किसी भी तरह का, उस पर पेनल्टी लगेगी 25,000। सो दिस इज़ द सेक्शन ऑफ मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, दैट इज़ सेक्शन 173।